दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंकिंग बंधु पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि इस समय हमारा देश भारत पैसे की किल्लत से जूझ रहा है। कोविड 19 की जो सेकंड वेव है उसने बहुत ही बुरी तरह इफेक्ट किया है इंडियन इकोनॉमी को। लोगों के बिजनेस सब बंद हैं, नौकरियां चली गई हैं, पैसों की बहुत कमी है। इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और बैंकों ने मिलकर अपने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं कोविड 19 का नाम देके। आज हम वही एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया का कोविड 19 पेंशन लोन। ये जो लोन है ये पेंशनर्स के लिए है। दोस्तों आपको पता होगा कि आजकल सबको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, चाहे वो जवान हो चाहे वो हमारे बुजुर्ग हो। तो ये हमारे बुजुर्गों के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कोविड 19 पेंशन लोन। बहुत ही अच्छा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको जो भी पर्सनल लोन वगैरह होता है वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, लेकिन ये सिर्फ 6.85 685 पे आपको मिलेगा। आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी सारी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, फीचर्स। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हमारे चैनल पे ऐसी ही वीडियोस रोज लेकर आ रहे हैं जो आपको आर्थिक फायदा दें। बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस, इंश्योरेंस, सरकारी स्कीम्स, ऐसी वीडियोस हम रोज आपके लिए लेके आते हैं। तो हमारी वीडियोस को जल्द से जल्द पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं जो है बैंक ऑफ इंडिया का कोविड 19 पेंशन लोन। सबसे पहले देखते हैं इसमें एलिजिबल कौन से पेंशनर्स हैं। पहले रेगुलर पेंशनर, फैमिली पेंशनर। फैमिली पेंशनर पेंशनर दोस्तों वो होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी मेल की डेथ हो गई है तो उनकी डेथ के बाद जब फीमेल को मिलने लग जाए, यानी हस्बैंड की डेथ के बाद अगर जो उसकी वाइफ है उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाए, या फिर किसी भी एक फैमिली मेंबर की डेथ के बाद किसी दूसरे फैमिली मेंबर को जब पेंशन मिलती है तो उसे हम कहते हैं फैमिली पेंशनर। कोई अगर रिटायर्ड स्टाफ है बैंक ऑफ इंडिया का उसको, या फिर अगर आप रेगुलर या फैमिली पेंशनर हैं ट्रेजरी या डीपीडीओ के थ्रू, तब भी आप एलिजिबल पेंशनर हैं बैंक ऑफ इंडिया के कोविड 19 पेंशन लोन के लिए। दोस्तों इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहें तो को बोरोअर यानी दो जने मिलकर भी लोन ले सकते हैं। दो जनों का मतलब यहां पे यह है कि एक पेंशनर प्लस वो को बोरोअर अपने साथ अपने लीगल हियर, यानी जो बाद में जिसको सब कुछ मिलने वाला है या जो भी उनका लीगल हियर है या वो जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, वो दो जने मिलकर भी ये लोन ले सकते हैं। किस पर्पस के लिए मिलता है? जैसे दोस्तों पर्सनल लोन होता है उसी तरह से ये पेंशन लोन है। जैसे पर्सनल लोन आपको किसी भी वैलिड रीजन के लिए मिल सकता है, उसी तरह जो पेंशन लोन है वो भी आपको किसी भी वैलिड बोनाफाइड रीजन के लिए मिल सकता है। जैसे कि शादी ब्याह के लिए आपको चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है आपके घर पे, कोई ऑलरेडी आपका लोन चल रहा है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कोविड की वजह से लोगों की जो बजट है वो एकदम खराब हुआ हुआ है क्योंकि बिजनेस वगैरह चल नहीं रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो आपका कोई और लोन अगर चल रहा है उसकी ईएमआई आप चुका नहीं पा रहे हैं, तब भी आप ये पेंशन लोन ले सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया से और जो आपका लोन चल रहा है उसको चुका सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपका रीजन है, बस ये है कि वो वैलिड रीजन होना चाहिए, लीगल रीजन होना चाहिए। लोन अमाउंट आपको कितना मिलेगा? लोन अमाउंट जो है आपकी जो भी पेंशन है उसका 10 गुना आपको मिलेगा। जितनी भी आपकी पेंशन आती है उसका 10 गुना आपको मिलेगा। बस इसमें एक मैक्सिमम कैपिंग ये है दोस्तों कि अगर आप रेगुलर पेंशनर हैं किसी भी डिपार्टमेंट के तो मैक्सिमम जो आपको लोन मिल सकता है वो 5 लाख का मिल सकता है। अगर आप फैमिली पेंशनर हैं यानी किसी की डेथ के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हुई है
तो आप जो मैक्सिमम लोन ले सकते हैं वो 3 लाख का ले सकते हैं। अगर आप रेगुलर या फैमिली पेंशनर हैं ट्रेजरी या डीपीडीओ के थ्रू, तब भी आपको मैक्सिमम 5 लाख तक की जो है लोन अमाउंट कोविड-19 वाला मिल सकता है। नेट टेक होम पे, दोस्तों गवर्नमेंट और बैंक्स हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि जब भी आपको लोन दिया जाए, हमेशा ये बात ध्यान में रखी जाती है कि किसी भी इंसान को घर चलाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो हम लोग या बैंक वाले ये ध्यान रखते हैं कि सारी डिडक्शंस के बाद, यानी आपकी पेंशन में टैक्स भी जाता है और भी बहुत तरीके के डिडक्शंस होते हैं, कोई और लोन चल रहा है उसकी ईएमआई हटाने के बाद, प्लस ये वाला जो आपको पेंशन लोन मिलने वाला है इसकी ईएमआई हटाने के बाद जो आपके पास पेंशन बच रही है वो कम से कम पेंशन का 35% आपके पास बचना चाहिए, क्योंकि आपको जो डेली डे टू डे वाले खर्चे हैं वो भी तो अपने घर के चलाने हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि सपोज 100% आपकी पेंशन है, अगर हम सारे डिडक्शंस करने के बाद अगर 38% आपके पास बच रहा है तो यानी आप वैलिड हैं। लेकिन अगर आपके पास कम बच रहा है, 35% से कम बच रहा है, तब आपको लोन नहीं मिल सकता, पेंशन लोन, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि आप बाद में ईएमआई नहीं चुका पाएंगे। कम से कम 35% आपके पास घर खर्च के लिए या और जो इमरजेंसी वाले खर्चे कभी कभी आ जाते हैं उनके लिए आपके पास इतनी बचनी चाहिए, 35%। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। जो कोविड-19 पेंशन लोन है दोस्तों, उसको जो चुकाने का डेडलाइन है वो ये है कि 75 एज से पहले आप उसको चुका दें, 75 की उम्र से पहले। नेक्स्ट है, कोई भी बैंक जब भी लोन देता है वो हमेशा आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है। यहाँ पे इस केस में जो बैंक्स ज्यादातर प्रेफर करते हैं वो करते हैं सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर भी आपका क्रेडिट स्कोर ही होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है बैंक्स तभी आपको लोन देंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि अपना जो क्रेडिट स्कोर है वो आप मेंटेन रखें। इसकी लास्ट डेट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, कोविड-19 वाला जो पेंशन लोन है उसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 तक ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है कि आप एप्लीकेशन अपनी जमा कर सकते हैं बैंक में, चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे बैंक जाके भी कर सकते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये, 6.85, 6.85% ओनली। पर्सनल लोन के हिसाब से ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही नॉमिनल है, बहुत कम है। नो पीपीसी, देर आर नो प्रोसेसिंग चार्जेस। कोई भी लोन जब बैंक प्रोसेस करता है, लोन करता है, तो वो उसके कुछ चार्जेस डिडक्ट करता है, प्रोसेसिंग चार्जेस जिसे कहते हैं। तो इस केस में कोविड-19 पेंशन लोन के केस में ये वेव्ड है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। कितने टाइम के लिए होगा ये लोन दोस्तों? ये 60 मंथ्स का मतलब है 5 साल। 5 साल के लिए आपकी इसकी ईएमआई बन सकती है, 5 साल, या फिर 75 की एज अगर आप अटेन कर रहे हैं इसमें से जो भी कम है वो वाला आपको वैलिड होगा। या तो आप 5 ईयर की ईएमआई बनवा सकते हैं, और अगर आपकी 75 एज होने वाली है तो उस एज में जितना टाइम है, सपोज आप 2 साल में 75 की हो जाएंगे या 3 साल में, तो आपका ड्यूरेशन 2 या 3 साल ही रहेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। अपने बाकी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है उनका भी कोई काम बन जाए। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम रोज लेकर आ रहे हैं आपके लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।